जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मार गिराए। एक गांव में छिपे उन आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने कल देर शाम से घेर रखा था। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किए, लेकिन करीब 7 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी ढेर कर दिए। उम्मीद है कि मारे गए आतंकियों में हिजबुल के दाऊद और जावेद शेख भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि मारे गए आतंकवादियों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले की साजिश रचने वाला लश्कर आतंकी इस्माइल हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि इस्माइल ने अपने 3 आतंकी गुर्गों के साथ मिलकर अनंतनाग हमले की साजिश को रची थी। सुरक्षा बलों ने इस्माइल की तलाश में व्यापक अभियान छेड़ दिया है। लश्कर आतंकी इस्माइल पाकिस्तानी मूल का है, जो 4 साल पहले कश्मीर आया था। माना जा रहा है कि हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को मार गिराए जाने के बाद से ही इस्माइल कश्मीर में ज्यादा सक्रिय हो गया था। पिछले साल दिसंबर में सुरक्षा बलों ने उसे घेरा था, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया था। तभी से इस्माइल किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकी लहू बहा रहे हैं, तो सरहद पर पाकिस्तानी सैनिक अपनी साजिश से बाज नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। शाहपुर इलाके में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और गोलियां बरसाईं। भारतीय फौज ने भी पाक सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 50 अमरनाथ यात्रियों को आतंकी हमले से बचाने वाले ड्राइवर सलीम शेख की सबने तारीफ की। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी वीरता पुरस्कार दिलाने का वादा किया, लेकिन खुफिया एजेंसियां और राज्य सरकार वारदात के लिए ड्राइवर पर भी सवाल उठा रहे हैं। ड्राइवर पर उठ रहे सवालों के जवाब में सामने आए ट्रैवल एजेंसी के मालिक। कहा, सारे भक्तों के पास था रजिस्ट्रेशन, आज तक को दिखाए कागजी दस्तावेज। कहा, ड्राइवर का भी था रजिस्ट्रेशन। हमले के बाद बस में ही छूटा था पेपर। बोले, बगैर रजिस्ट्रेशन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कोई जा ही नहीं सकता। गुजरात के एक निजी ट्रैवल कंपनी की थी बस। अमरनाथ आतंकी हमला मामले में जम्मू कश्मीर सरकार की एक और बड़ी चूक सामने आई है। मृतकों की लिस्ट में शामिल एक महिला जिंदा मिली। बलसाड़ की रहने वाली हसूबेन नाम की महिला के पैर में गोली लगी थी। हसूबेन का नाम मृतकों की लिस्ट में शामिल हो गया था, लेकिन वो सही सलामत हैं। हसूबेन के पति रतिलाल पटेल की आतंकी हमले में मौत हो गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को हटाने की बढ़ती मांग के बीच सीएम नीतीश कुमार ने गेंद लालू के पाले में डाल दी है। जेडीयू की बैठक में नीतीश ने कहा कि करप्शन को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। विगत में भी जब ऐसे मामले आए उन्होंने कार्रवाई भी की। अगर ये मामला जेडीयू का होता तो तुरंत कार्रवाई करते। नीतीश ने कहा कि इस मामले में तेजस्वी को सफाई देनी चाहिए। नीतीश के बयान के बाद आरजेडी ने साफ कहा है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, पार्टी उनके पीछे खड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं और वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। कहीं भी इस अवधि में कोई आरोप इन पर नहीं लगा है, इसलिए इनके रिजाइनेशन का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि सीबीआई केस दर्ज होने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब नीतीश ने खुद लालू प्रसाद के लिए ऐसी मांग रखी थी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर अयोध्या के विवादित ढांचा गिराए जाने का केस होने के बावजूद मंत्री बने रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि करप्शन और राजनीतिक मामले में फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी जीएसटी के मुद्दे पर 18 जुलाई को संसद का घेराव करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा तरीके से जीएसटी लागू करने से कारोबार पर असर होगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने ये ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी 16 जुलाई को शाम 4 बजे सभी कांग्रेस सांसदों से मिलेंगे। इस मुलाकात में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बहाने शिवसेना ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि गोरक्षकों को आतंकियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या धर्म और राजनीति अब एक साथ नहीं चल रही? कोई अब उस पर क्यों नहीं बोलता? या यह कहें कि अगर आतंकियों के पास असला न होकर गौमांस होता तो कोई आतंकी जिंदा न बचता।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी ने घरेलू एयरलाइंस से सफर पर लगी बैन को हैदराबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पिछले महीने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हंगामा करने की वजह से तमाम विमान कंपनियों ने उनकी उड़ान पर बैन लगा दिया था। पिछले 2 दिनों से देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में जल तांडव मचा हुआ है। कुछ घंटे के अंतराल में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। खासकर चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग देहरादून की चेतावनी के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने आज जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में भी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जो चेतावनी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आज भी कई जगह कुछ समस्याएं हुई, इसकी वजह से कल की छुट्टी घोषित की गई है, जिससे कि स्कूल में जाने वाले बच्चे और जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उनमें किसी भी प्रकार से बच्चों को जाने के लिए परेशान ना होना पड़े। उत्तराखंड में मौसम खराब होने का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। मंगलवार को केदारनाथ यात्रा बंद रही। सोनप्रयाग में 250 से अधिक यात्री यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट से उनकी उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड से लगातार बारिश के प्रकोप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली में भारी बारिश से पहाड़ी मलबा इस कदर खिसका कि गाड़ी में घुस गया। गाड़ी में बैठे लोग इस हादसे में बाल बाल बचे। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही उसकी सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जिले के 27 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार घूम घूम कर हालात का जायजा ले रहा है। प्रशासन का दावा है कि डिब्रूगढ़ में 10,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है। नागालैंड के दीमापुर में धनसरी नदी पर बने इस पुल का हाल देखिए। पुगोबुतो और न्यूलैंड सब डिवीजन को आपस में जोड़ने वाला ये पुल कल बारिश की वजह से धराशायी हो गया। पुल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 जख्मी हुए हैं। जानकारों का कहना है कि पुल की हालत पहले से ही खस्ता थी। अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारा जिले में भूस्खलन से 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। भूस्खलन की घटना लैपटॉप गांव में भारी बारिश की वजह से हुई। मलबे में अभी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। इलाहाबाद शहर में 2 दिनों से जारी बारिश से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश से शहर के खुलदाबाद, सिविल लाइंस, जॉर्ज टाउन, अल्लाहपुर, सोहबतियाबाग, धूमनगंज और सुलेम सराय बुरी तरह जलमग्न हो गए हैं। जॉर्ज टाउन थाने में पानी भर गया है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं। नेपाल की पहाड़ियों में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से यूपी के महाराजगंज जिले की महाव नदी में उफान आ गया है। नदी का पानी इलाके के करीब दर्जन भर गांव में घुस चुका है। हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। बाढ़ का पानी गांव में घुसने से लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक मिठाई दुकान के मालिक के बेटे धीरज पर गुंडों ने हमला बोल दिया। गुंडों ने कांच की बोतल से सिर पर वार किया जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। कुछ लोग मदद के लिए आगे आए लेकिन तब तक तीनों गुंडे फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पटना सिटी के फतुहा बाजार में एक मनचले मजनू की जमकर धुनाई हुई। छेड़खानी करने वाले मजनू को बीच सड़क लड़की ने पहले पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। युवती के तेवर देखकर दूसरे मनचले भाग खड़े हुए। पूरे बाजार में इस बहादुर बेटी की चर्चा लोगों की जुबान पर है। फरीदाबाद में 22 जून को ट्रेन में हुए जुनैद हत्याकांड मामले में आरोपी नरेश को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में फिर भेज दिया गया है। पहले 2 दिनों की पूछताछ का वक्त मिला था। 2 दिनों की पूछताछ में हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपी के पैंट को भी जब्त कर लिया है, हालांकि उसकी टी-शर्ट नहीं मिली है। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने महिला की गला दबाकर हत्या की। पुलिस को घर के नौकर पर भी शक है। घर में 2 नौकर थे जिनमें एक नौकर मौका वारदात के बाद से ही फरार है जबकि दूसरे नौकर के पांव वारदात के वक्त बदमाशों ने बांध दिए थे। दिल्ली से सटे नोएडा में जिम ट्रेनर साजन की ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गोली की आवाज सुनकर साजन के पिता बाहर भी आए लेकिन तब तक आरोपी सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर फरार हो गए।
हत्या के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आरोपी भी परिवार के ही बताए जा रहे हैं। पनामा गेट करप्शन केस की जांच कर रही संयुक्त जांच टीम ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने फर्जी दस्तावेज जमा कराकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था। 6 सदस्यीय JIT ने शरीफ परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी पाया है। JIT ने शरीफ और उनके बेटों हसन, हुसैन और बेटी मरियम के खिलाफ करप्शन केस दर्ज करने की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में जमा किए थे, उसका फर्जीवाड़ा फॉन्ट के आधार पर पकड़ा गया है। इन दस्तावेजों में कैलिबरी फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। जांच दल के मुताबिक मरियम की ओर से सौंपे गए दस्तावेज 2006 के हैं, जबकि कैलिबरी फॉन्ट 31 जनवरी 2007 तक कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खिन्न है कि चुनाव प्रभावित करने की कोशिश का आरोप अभी भी मुद्दा बना हुआ है। व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा हकाबी सैंडर्स ने कहा कि ऐसे मुद्दे की जगह राष्ट्रपति ट्रंप को अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कर सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा करना पसंद है। सीरिया के रक्का शहर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। आतंकी SDF पर भारी गोलियां बरसा रहे हैं। SDF कुर्दिश और अरब मिलिशिया की फोर्स है जो इस्लामिक स्टेट को उसके गढ़ रक्का से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है।